इसका एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सतीश यादव। आज का चैप्टर जो है वो है क्या, सांख्यिकी। क्या है सांख्यिकी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको बताते हैं सांख्यिकी। अच्छे से देखिएगा, ध्यान से, और अच्छा नंबर पाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 10 व्यक्तियों, कितने व्यक्तियों, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल। देखिए समांतर माध्य बराबर हम पढ़े हैं। देखिए लिखते हैं हल। समांतर माध्य का सूत्र पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे महाब्रह्मास्त्र पार्ट 3 में जाके पढ़ लीजिएगा। देखिए हम पढ़े हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, भारों का योगफल जिसे हमें ज्ञात करना है बटे क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या। कितने व्यक्ति हैं ना, व्यक्तियों की संख्या, ठीक। अब देखिए ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए दिया है समांतर माध्य बराबर कितना, 45.6 kg। यहाँ पे 45.6 kg, ठीक। अब देखिए यही किसका निकालना है, भारों का योगफल, भारों का योगफल। और बटे क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या कितना हमारा दिया है, 10 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर लिखा है कितने व्यक्ति, 10। तो यहाँ का लिख दिया 10, इसका इसमें तिरिया का गुणा कर दिए। ये भारों का योगफल बराबर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 456 kg। क्या आ जाएगा, kg। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। देखिए कितना इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन दूसरे पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आंकड़ों में 3, 4, 6 तथा यक्ष का माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, यक्ष का। देखिए यक्ष का मान तब पूछा है, तब देखिए लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल। अब देखिए इसको क्या करना है, माध्य बराबर हमने बताया कि पहले समांतर माध्य कितना दिया है, 5। अब देखिए समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग और बटे क्या होती है, अभी बताए कुल संख्याएं, ठीक है। ये देखिए कुल संख्याएं हुआ। अब देखिए माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर देखिए ये समांतर माध्य कितना था, 5। तो यहाँ पे हमको रखना है 5। तो देखिए कुल संख्या, मतलब कुल संख्याओं को कर देते हैं भाई, कितना है, 3 + 4 + 6 + यक्ष। और बटे क्या है, ये 4, और इसके स्थान पे क्या है, 5। क्या है, 5। अब देखिए कुछ करना नहीं, इसको इधर गुणा कर देना है। ये इधर गुणा हो जाएगा तो 5 कितना, 20। देखिए इसका मान है, ये गलती से लिखा गया, ये 5 दिया है इसका मान। ये 4 × 5 = 20। और ये देखिए 4 × 3 = 7, 7 × 6 कितना होता है, 7 × 6 कितना, 13। देखिए 13 + यक्ष। अब देखिए क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देना है इस तरफ, तो ये हो जाएगा 20 - 13 बराबर यक्ष। तो देखिए यक्ष बराबर हमारा जब 20 में से घट जाएगा तो क्या आएगा, यक्ष बराबर 7। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। हम ऐसा तरीका बताएंगे जो सबसे इजी होगा, ठीक है। अब देखिए संख्याओं 5, 10, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य क्या करना है, ज्ञात। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, फिर लिखते हैं हल, ठीक। अब हल हमने लिखा। अब देखिए समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है संख्याओं
का योग, फल या योग, क्योंकि यहाँ पे से समांतर योगफल है जो संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं। देखिए बटे कुल संख्याएं हो गई। अब बटे कुल संख्याएं हुई तब उसके बाद अब देखिए सारी संख्याएं समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य को ऐसे लिख लेते हैं और देखिए सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। सारी संख्याएं क्या है? 5 + 10 + 22 + 20 + 35 + 40। अब पूरी संख्या कितनी है गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या? 6। देखिए 2 4 6, 2 4 6, 6 हमने लिखा, ठीक है, 6 लिख दिया, 6। तो यहाँ बटे क्या कर दिए? 6। अब सारे को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। देखिए हो जाएगा 5 2 कितना? 7। ये देखिए 4 3 7, 2 9, 9 2, देखिए 0 5 2 7 5 12, कहीं 2, 12 कहीं 2, ठीक है, 12 कहीं 2। अब देखिए इधर 4 3 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 एक कितना हो जाएगा? 13 बटे कितना? 6। इसी से भाग दे दीजिए। 6 दूना 12, 6 दूना 12, यही हमारा क्या हो जाएगा? समांतर माध्य कितना? 22। कितना आ जाएगा? 22, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर पे। अब हमारा आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। बहुलक बहुत इजी होता है। बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। क्या आया हो? जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमारा क्या होता है? बहुलक। अब देखिए पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में? आरोही, आरोही क्रम में। आरोही लिखिए या अवरोही लिखिए, ठीक, या जिस क्रम में लिखे। लिखते हैं 18, 18, फिर दिया है कामा 19, कामा फिर क्या आएगा? 25, फिर 25, फिर कितना दिया है? फिर 25, फिर 25, फिर 36, फिर 38, फिर 38, फिर 38। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या आया है हमारा? 1 2 3 4, 4 बार क्या आया है? 25। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 25 लिख लेते हैं। बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा? 25। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए ये होता है बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को बहुलक, उसी को लिख देते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, आंकड़ों में 10 13 17 19 12 15 19 20 19 और 17 का बहुलक। फिर बहुलक ज्ञात करना है। देखिए फिर लिख लीजिए आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम में लिख लीजिए। या देखिए इसमें आंकड़ों में पूछा है। आंकड़ों में जब पूछा है तो सबसे ज़्यादा बार देखिए क्या आया है? बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? देखिए 19 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और देखिए कोई नहीं है तो यहाँ लिख देंगे हम सीधा। अगर आपको आता है तो आरोही आरोही में सजा लीजिए, वरना लिख दीजिए बहुलक। बहुलक बराबर कितना? 19। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जो सबसे ज़्यादा बार आने वाले को हम बहुलक कहते हैं, और सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को हम क्या लिख देंगे? बहुलक। क्या लिखेंगे? बहुलक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्रथम 10 पूर्णांक अभाज्य कौन है? प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, ठीक। अब लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 और क्या होगा? 23 और 29, ठीक। ये प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ देखिए n बराबर हो गया हमारा कितना? 10। तो 10 मतलब सम। देखिए 2 4 6 8 10,
तो ये हमारा क्या हो गया, n बराबर 10। तो n बराबर 10 जो है वो क्या है, सम। तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस कोष्टक में n/2 + 1वां पद। ठीक, और बटे क्या हो जाएगा 2। यही हमारा माध्यिका का क्या होता है सूत्र। ये क्या है सूत्र, माध्यिका का क्या है सूत्र। देखिए हमारे महाब्रह्मास्त्र क्लास 3 में जब जाएंगे पार्ट 3 में, उसमें ये सारे सूत्र बताए गए हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 10, ये माध्यिका बराबर माध्यिका। अब देखिए माध्यिका को जब 10/2 लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5वां पद। कौन सा पद, 5वां पद। ठीक है, अब देखिए प्लस यहाँ पे देखिए 10/2 तो 5 एक कितना 6वां पद, 6वां पद। और बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए 5वां पद क्या है, 5वां पद हमारा देखिए 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है 11। फिर प्लस 6वां पद क्या है, 6वां पद 13। तो 6वां पद 13 और बटे 2 11 और 13 कितना होता है, देखिए 3 1 4 और 1 1 2 बटे 2। इसको काट दिए तो आया कितना हमारा 12। ये हमारा क्या हुआ, ये 12 जो आया, देखिए इसको काटे तो 12 आया। यही हमारा क्या है माध्यिका है। क्या है माध्यिका। देखिए कितना इजी है, एकदम इजी बहुत। आपको सूत्र याद है तो तुरंत कर लेंगे, अगर सूत्र ही नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7वें पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां को देखते हैं। ये लिखा है यदि 27 23 x - 4 x + 4 15 3 व 7 का माध्य कितना 15 है, तो x का मान। तो देखिए माध्य बराबर हमेशा सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम डायरेक्ट रखते हैं, देखिए समांतर माध्य दिया है 15 और सारी संख्याओं को क्या कर देते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। ये देखिए पहले 27 प्लस क्या हो जाएगा 23 प्लस क्या हो जाएगा 23 के बाद x - 4, फिर ये क्या प्लस x + 4, फिर क्या हो जाएगा प्लस 15, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3, क्या हो जाएगा प्लस 3 और फिर क्या होगा वह प्लस 7। और देखिए बटे में क्या हो जाएगा, अब सारी संख्याओं का योग कितना है 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं हैं 7। अब देखिए इसको इधर तिरिया का गुणा हो जाएगा तो 15 सतह कितना हो जाएगा 105। और ये देखिए ये 4 4 जो हो जाएगा कट जाएगा और इसको सभी को जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये x कितना 2x और जोड़ लीजिए, ये जोड़ लीजिए सबको, जोड़ने पे हमारा कितना आएगा 75। कितना आएगा प्लस 75 मतलब 75। देखिए 3 5 8 8 3 11 11 7। देखिए फिर से 3 5 8 8 3 11 11 7 जोड़ लीजिए और फिर ये 2 2 4 1 5 ना 5 1 6 7। ठीक है, अब उसके बाद हमारा कितना आएगा, 1 मिनट देखिए थोड़ा सा पानी पीने लगे। देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए 7 3 10 5 15 15 3 18 18 7 25 के 5 2 2 4 हुआ 1 5 5 5 होगा 5 2 7। देखिए आ गया 75। अब इसको 75 कर देते हैं इस तरफ। 105 में से 75 बराबर क्या होगा 2x। अब घटा देंगे कितना आएगा हमारा, आ जाएगा यह 2x बराबर कितना आएगा 30। अब देखिए इसको काट दिए तो x बराबर 15। यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, उसका फिर वही संख्या को काउंट करके नीचे रख दीजिए, तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करने के बाद 105 हुआ। ये सब सारे को जोड़ दीजिए, x कितना 2x प्लस सारे अंकों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 75। फिर देखिए
इसको 75 कर दीजिए, 105 में से 75 घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x। 2x बराबर 30 आया तो ये इस तरफ करेगा भाग, भाग कर दिया तो कितना है x बराबर 15। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा सारणी वाला। ये देखिए वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता का है, बारंबारता सारणी का क्या ज्ञात करना है, माध्य। क्या ज्ञात करना है, माध्य। अब देखिए हमने फिगर को इसलिए बना दिया है क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा सा समय जाता, इसलिए मैंने फिगर को पहले से बना दिया है। अब देखिए पहले हम पेपर में लिखेंगे हल, एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता जो Fi होता है बारंबारता, और मध्य बिंदु क्या होता है, मध्याह्न होता है या मध्य बिंदु वो xi होता है, फिर इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा। देखिए अब मध्य बिंदु में क्या होगा, अब देखिए ये दो जो भी होगा ये देखिए 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या होगा, दोनों को जोड़ के 4 2 6 2 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए 14 14 को फिर कितना हो जाएगा 7, ये 18, ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये सारे को सबको जोड़ लीजिए, 3 6 9 9 8 17 17 3 20, ये 20 हुआ। और उसके बाद इसका गुणा इसमें देखिए ये इसका गुणा होगा तो यहाँ कितना आएगा 1, ये इसमें गुणा होगा कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। ये देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो ये कितना आएगा 30, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा 56, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा 27, कितना 27। अब सारे को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद कितना आ गया 120, जोड़ के देख लीजिएगा हमारा आएगा कितना 120। देखिए पूछा है माध्य, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर यही होता है कि सिग्मा Fi xi बटी क्या होता है सिग्मा क्या हो जाएगा Fi। अब देखिए ये देखिए दिया है Fi xi कितना 120 और बटे में कितना है 20। देखिए 1 0 1 0 कटा 2 6 कितना भारत, ये कितना आया 6, यही हमारा क्या हो गया माध्य, यही हमारा क्या हो गया माध्य। देखिए घबराइए नहीं, इतना बड़ा फिगर देख के ना घबराइए, आंसर बहुत छोटा है, एकदम इजी। ये आपको सूत्र अगर याद होगा तो ज़रूर, अगर नहीं याद है तो हमारे पार्ट 3 में जाइए और इसको अच्छे से देखिए और याद करिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें पे। किस पे, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, बारंबारता बटन समांतर माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता क्या दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो लिखते हैं हम, वर्ग अंतराल एवं बारंबारता दिया है तो लिखते हैं, लिखते क्या है, देखिए पहले हल लिखेंगे, फिर एक तरफ वर्ग अंतराल, वर्ग का मध्याह्न जो मध्य होगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, Fi xi गुणे में, ठीक। ये देखिए इसको किए तो 5 आया, इसको करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे 25, फिर कितना 35, फिर देखिए 90 को आधा करेंगे कितना 45। देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए सिग्मा Fi है, इसको जोड़ेंगे पूरा तो कितना आएगा 40, 9 जोड़ के देख लीजिएगा। और देखिए Fi xi इसको क्या करते हैं गुणा, ये 5 6 कितना हो जाएगा 30, कितना 30, ये 15 सते कितना हो जाएगा 15 8 सॉरी 120, ये 25 दहा में कितना हो जाएगा 250, ये देखिए 35 सते कितना हो जाएगा 245, ये 45 नवा कितना हो जाएगा 405। अब देखिए इसको सारे को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1050, कितना आएगा 1050। तो देखिए ये करना है हमें, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, मध्य माना जाएगा जो xi होता है, ये सारे को ऐसे निकाल लेना है, फिर इसका गुणा Fi इंटू xi दोनों का गुणा कर देना है, 5 6 30, 15 8 120, 25 दहा 200, 35 सत्ते 245, 45 9 405, इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी, ठीक। देखिए दिया है सिग्मा Fi बराबर हमारा दे दिया कितना 40। अब देखिए सिग्मा, अब दिया सिग्मा Fi और xi बराबर कितना है 1050। अब देखिए समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है समांतर माध्य,
ठीक। समांतर माध्य बराबर अभी अभी बताएं सिग्मा एफ आई एक्स आई, बार बार सूत्र लिख ले रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा क्या हो जाएगा एफ आई। अब इसी पे मान को रख देते हैं। देखिए इसका मान कितना दिया है 1050 और उसका मान कितना है 40। 1 0 कटा, 1 0 कटेगा, फिर ये 4 से 4 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8, फिर कितना हो जाएगा इसमें तो यहाँ 2 बचा, फिर 4 दूना 8 होगा, फिर इसमें 2 बचा, 4 6 कितना हो जाएगा 24, फिर इस पे 24 फिर बचेगा 24, 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8 होगा, फिर 4 पंचे 20। यही हमारा क्या हो गया 26.25 समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए कितना ईजी है। आपको बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि आप कुछ न करिएगा, बस इसको बनाइएगा वर्ग अंतराल और ये मध्यमान को निकालना है। बारंबारता दिया रहेगा। एफ आई इंटू एक्स आई को निकालना है। ये जो मध्यमान आएगा इसी से इसमें गुणा कर देना है और फिर एफ आई को जोड़ लेना है और एफ आई एक्स आई को जोड़ लेना है। फिर सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तब देखिए ये बटे एफ आई दोनों को, ये देखिए पूरे योग को यहाँ पे रखें, ये यहाँ और इसको भाग कर दिए तो हमारा क्या आ गया आंसर 26.25। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई अगले क्वेश्चन पे हम आ गए 10वें क्वेश्चन पे। यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो ए का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक। अब देखिए ये भी बहुत इजी है। प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है। अब प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या अब हाल में हम लिखे हैं। देखिए प्राप्तांक मध्यमान, मध्यमान लिख लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या एफ आई एक्स आई। अब देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, मध्यमान को हम लिख लेते हैं। ये देखिए जोड़ के करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना आएगा 35 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। ठीक। अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पे हमको आएगा क्या ए प्लस कितना 24, क्योंकि सारे अंकों को जोड़ लेंगे। ए प्लस हमारा क्या आएगा 24, सारे अंकों को जो ए बचेगा उसको ए प्लस, ये देखिए 6 3 9 और 9 9 5 14 10 24। ठीक है, ये हमारा आया। अब अगला देखते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, किस में करते हैं इसमें। 5 तिहाई कितना होता है 15। अब देखिए 15 ये क्या हो जाएगा 15 ए, ये 25 छक्का हो जाएगा ये 150। ठीक। अब ये 35 धाम 350 और देखिए ये क्या हो जाएगा 45 पंजे 225। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 ए और प्लस में क्या होगा 15 ए प्लस में कितना, प्लस में सारे अंकों को जोड़ लीजिए 700 कितना 40। ठीक। अब देखिए ये हमारा जो है सिग्मा एफ आई बराबर कितना आया ए प्लस 24। ठीक। और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आया 15 ए प्लस कितना 740। अब देखिए शुद्ध होता है माध्य बराबर, माध्य बराबर जो सूत्र होता है बार बार, ये देखिए यही माध्य है, क्या है माध्य, समांतर माध्य। ठीक। इसके बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई। अब देखिए बराबर लिख देते हैं, कुछ लिखना है 15 ए प्लस 740 और बटे क्या हो जाएगा ए प्लस 24। ठीक। ए प्लस 24 और इसका मान भी दिया है कितना 25, कितना 25। यहाँ पे भी हम अगर रख देते हैं तो 25 रखते हैं। देखिए यहाँ से अच्छे से देखिएगा, यहाँ हम रख दिए 25 और ये देखिए 15 ए प्लस 740 और बटे में क्या है ए प्लस 24। अब देखिए यहाँ से ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये गुणा होने के बाद हो जाएगा 25 ए और प्लस 24, 25 का गुणा होगा 600 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, ये 15 ए प्लस कितना हो जाएगा 740।
अब देखिए इसको इस तरफ 75, इसको इस तरफ, तो 25 में से जाएगा 15 तो 10a और बराबर ये 600 उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 140। ये 0 0 से कट गया, a बराबर कितना हो गया, a बराबर हमारा कितना 14, a बराबर हमारा कितना हो गया 14, a बराबर कितना 14। यही हमारा क्या हो गया a का मान, यही हमारा क्या हो गया a का मान, यही हमारा आंसर। देखिए कितना इजी है, कुछ नहीं करना है, जैसे हर क्वेश्चन है वैसे इसी क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, यही लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। देखिए इतने क्वेश्चन में से ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में और अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है और आप इसे पढ़ के ज़रूर जाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दिया है, इसमें कहा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, क्या माध्यिका की क्या करना है गणना। अब देखिए सारा दिया है अंक और विद्यार्थियों की संख्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा अंक और विद्यार्थियों की संख्या हल। देखिए लिख दिया, सेम वही उतारे हैं जो प्रश्न में दिया है। आपको ऐसे सारणी बनाना है, अगर सारणी नहीं बनाते हैं तो नंबर आपका कटेगा, ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या होता है, ये संख्या जो है इसको पहले लिख लेते हैं ना, अब इसको दोनों को जोड़ के तब लिखते हैं। कितना हुआ 20। अब देखिए जब 20 आया ना तो 20 को इसमें जोड़ते हैं, 20 30 कितना हो जाएगा 50, ठीक। अब देखिए अब फिर 50 आया, अब 50 आया तो 50 में फिर कितना जोड़ेंगे 8, 50 8 58, फिर 58 आओ, 58 में कितना जोड़ेंगे 2, कितना हुआ 60 हुआ। अब देखिए अब हमको दिया n बराबर यहाँ दिया 60। अब तब देखिए n बराबर होता है n/2, ये हो गया 60/2, तो ये क्या हो गया 30, कितना हो गया 30, ठीक। अब देखिए संचयी बारंबारता 50 के अंतराल में आता है, कितने के अंतराल में 50, जो 50 है उसके अंतराल में संचयी बारंबारता है आता है 20 से 30। ये देखिए जो 20 से 30 है, 20 से 30, देखिए 50 इसी के अंदर में आता है, देखिए ये आया ना इसके अंदर में, तो ये 20 से 30 माध्यिका का वर्ग है, क्या है माध्यिका का वर्ग, ठीक। अब देखिए हम लिखें यल बराबर, अब देखिए यल बराबर लिखते हैं 20 और फिर एच बराबर लिखते हैं कितना 30 में से 20 जाएगा तो ये कितना बचेगा 10, और फिर लिखते हैं क्या, देखिए फिर लिखते हैं एफ बराबर कितना 30 और फिर लिखते हैं सी एफ बराबर कितना 20। देखिए इसका फार्मूला माध्यिका बराबर सूत्र होता है यल कोष्ठक में n/2 माइनस सी एफ बटे क्या हो जाएगा ये एफ कोष्ठक बंद, यहाँ पे क्या है एच। ये देखिए फार्मूला है हमारे पार्ट 3 में, ये सूत्र को अच्छे तरीक़ों से बताया गया है, किसे क्या कहते हैं हर एक चीज़ को समझाया गया है। अब देखिए इसके बारे में आपको बता ही देते हैं कि क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो हमारा एल है, एल हमारा क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो माध्यक वर्ग है उसकी जो सबसे निम्न सीमा है वो, और देखिए एन जो है प्रेक्षणों की क्या है संख्या है, और सी एफ जो है वो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो माध्यक वर्ग होगा उसके जैसे देखिए ये 50 माध्यक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाली क्या होगी संचयी बारंबारता, यही हमारा क्या होगा सी एफ, ठीक। अब देखिए एफ क्या होती है, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। देखिए बारंबारता, ये देखिए बारंबारता माध्यक वर्ग की क्या होती है बारंबारता। अब देखिए जो एच होता है वर्ग की माप होती है, ये वर्ग की माप उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं, 30 में से क्या कर दिए 20 को घटा दिए, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया तो हम मान को तो रख ही सकते हैं कि माध्यिका ना। अब देखिए एक तरीके से कहें तो पहले फिगर में देख लीजिए कि n बराबर कितना 30, यहाँ पे लिख दिए n, ठीक।
अब फिर हम लिख देते हैं क्या, फिर हम लिख देते हैं ये जो 10 आया है, कितना आया है 10, एच बराबर 10, तो इसको घटाने पे आया है दोनों को। अब देखिए यफ बराबर कितना 30, ये यफ है, क्या है यफ, कितना यफ, और इसको यहाँ पे हमने किया था क्या, इसको जब हम आधा कर दिए तो ये आ गया 30, ये क्या हो गया यन। ठीक है, आपको समझा देते हैं। अब देखिए हमारा सी एफ क्या है 20, संचयी बारंबारता के अधिक सीमा के पहले वाला, ये क्या है हमारा सी एफ, क्या है सी एफ। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लिखते हैं इसके बराबर 20, और यहाँ पे 20 लिखने के बाद यहाँ प्लस लगाना है, भूलना नहीं। यहाँ 20 प्लस ये देखिए n/2, n का मान कितना था, अभी अभी n का मान हमने ज्ञात किया, n/2, n का मान जब 60 था तो 60 में से ये 2 से भाग दे दिए तो कितना है 30, और ये माइनस सी एफ का मान 20, और बटे एफ का मान कितना है, एफ का मान 30। ये देखिए कोष्ठक में इंटू एच का मान कितना है, एच का मान 10। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। अब हल करने पे ये देखिए घट जाएगा तो 10, 10/30 कट जाएगा 1/3, कितना 1/3। अब देखिए 1/3 आया, 1/3 आएगा। ठीक, ये 20 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/3 आएगा, तो इसको देखिए क्या कर देंगे हम, कुछ करना नहीं है, फिर इसको इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 10/3 होगा, तो इसका अगर भाग करेंगे तो आएगा 3.33 आता रहेगा, तो छोड़ देते हैं। अब इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 23.3। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर, यही हमारा माध्यिका है, क्या है माध्यिका। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन अब आपको बता दिए। अब ठीक है, आज सांख्यिकी ये खत्म हो गया। अब एक चीज़ न भूलें, आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और दूसरे को शेयर करिए, और हम लोगों का थोड़ा सा सहयोग करिए, अपना छोटा भाई समझ के हमको सपोर्ट करिए थोड़ा सा। धन्यवाद।